हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बिहार एग्जामो। सिविल कोर्ट क्लर्क का इंटरव्यू आपका 8 सितंबर से 20 सितंबर तक है और ये डॉक्यूमेंट से संबंधित ये हमारा लास्ट वीडियो होगा और ये 6 से 7 मिनट का वीडियो होगा बस, क्योंकि डॉक्यूमेंट से संबंधित सारा जानकारी आप लोग को मिल चुका होगा। लेकिन एक लास्ट टाइम में एक बस समरी आपको हम बता देते हैं डॉक्यूमेंट्स का। स्पष्ट जानकारी छोटे से वीडियो में आपको मिल जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कैसे करना है, ठीक है ना, उसके बारे में आप देख लीजिए। ठीक है, तो हम लोग बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। पहले तो ये समझिए कि इंटरव्यू का आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे, सारे लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया होगा और 8 सितंबर से लेकर के 20 सितंबर तक है। इंटरव्यू का टाइमिंग दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का टाइमिंग दिया हुआ है, उसमें कितने बजे से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा आप उसमें देखिएगा तो सारा कुछ क्लेरिफाई किए हुए हैं। लेकिन फिर भी ये वीडियो हम बना दे रहे हैं आपको 6 से 7 मिनट का, इसमें सारा डॉक्यूमेंट्स आपको एक एक पॉइंट आपको इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं कि बस ध्यान दीजिए कि डॉक्यूमेंट से संबंधित वीडियो है। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका शुरू होगा वो 8 बजे से और रिपोर्टिंग टाइम भी 8 बजे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि जो रिपोर्टिंग आपका होगा, एक मिनट, जो आपका रिपोर्टिंग होगा, रिपोर्टिंग टाइम क्या कितना बजे दिया हुआ है? 8 बजे सुबह, 8 AM, 8 AM रिपोर्टिंग। इसी समय से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी, डीवी भी 8 AM। और उसमें क्या दिया हुआ है? इंटरव्यू टाइम। इंटरव्यू जो आपका शुरू होगा, इंटरव्यू जो आपका शुरू होगा वो लिखे हुए है 10 AM से, 10 AM से होगा, 10 AM से होगा। टोटल 12 जगह, टोटल 12 प्लेस पे इसका सेंटर बनाया गया है। बिहार के अलग अलग जिला में 12 प्लेस पे इसका सेंटर बनाया गया। आप लोग एक दिन पहले पहुंच जाइएगा अपने सेंटर पे जहां है। ये तीनों जानकारी आपको मिल गया है। देखिए, जो ही हम सारा डॉक्यूमेंट जो बता रहे हैं, ओरिजिनल ओरिजिनल तो आपको लेना ही है। ओरिजिनल के साथ साथ, ओरिजिनल के साथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हम डॉक्यूमेंट्स आपको बताएंगे, एक तो आपका ओरिजिनल होना चाहिए, उसके साथ आप 2 या 3 कॉपी का सेट बना लीजिएगा, सारा का सेट बना लीजिएगा और सब पर सेल्फ अटेस्टेड कहने का मतलब होता है स्वाभिप्रमाणित, मतलब उस पर सिग्नेचर कर लीजिएगा खुद से। ठीक है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स एकदम क्लियर कर लीजिए। ये लास्ट वीडियो आपका हम डॉक्यूमेंट से संबंधित आपका बना रहे हैं, बहुत छोटा सा वीडियो है, बस एकदम शॉर्ट वीडियो और स्पष्ट वीडियो है। एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है, एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है। ठीक है, इंटरव्यू एडमिट कार्ड निकाल लेना है। 2 चीज आपको दिक्कत नहीं होगा। फोटो आईडी प्रूफ जो आप डाले थे एप्लीकेशन फॉर्म में, आधार कार्ड डाले होंगे तो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस डाले होंगे तो ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आप फॉर्म फिलअप के समय डाले होंगे वो आधार कार्ड, ये 3 में आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। मार्कशीट, तीनों का मार्कशीट आपके पास होगा, 10th 12th और ग्रेजुएशन। ठीक है, इसके अलावा कोई पोस्ट ग्रेजुएशन डाल दिए हैं तो उसका भी मार्कशीट रखिएगा। अगर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आप दिखाए हैं तो उसका मार्कशीट आपको ले जाना है। ठीक है, तो मार्कशीट आप सब लोग के पास होगा, उसमें दिक्कत नहीं होगा। ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट 10th 12th और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लेके चले जाइएगा। अगर सर्टिफिकेट ओरिजिनल आपके पास नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा, उसको आप रख लीजिएगा। ठीक है, सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो यहां तक आपका कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो आपका डीसीए और एडीसीए वाला आपका है। और यहीं पर हम आपका कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं, जो लोग बीसीए किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं, उनको जरूरत नहीं है। ठीक है, बीसीए वाले ऑलरेडी उनके पास वो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, वो समझिए। तो ये आपका जो नॉर्मल ग्रेजुएशन किए हैं उनके लिए डीसीए सर्टिफिकेट आप डाले होंगे उसमें तो डीसीए एडीसीए का सर्टिफिकेट। जाति और निवास प्रमाण पत्र, जाति और निवास प्रमाण पत्र, अगर आप किसी जाति से बिलोंग कर रहे हैं जनरल के अलावे, ठीक है ना, यूआर के अलावे, अगर आरक्षण का दावा किए हुए जाति के आधार पर तो जाति प्रमाण पत्र। अगर आप स्थानीय आधार पर अगर आरक्षण का दावा किए हैं तो निवास प्रमाण पत्र। तो जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र ये आपका क्लियर होना चाहिए। एनसीएल और ईडब्ल्यूएस जो BC1 और BC2 से हैं वो एनसीएल प्रमाण पत्र, और जो जनरल वाले लोग जो आर्थिक आरक्षण ले रहे हैं वो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, लेकिन वो 21 और 22 का, 21 और 22 का। ठीक है, 21 22 का, यहां तक दिक्कत नहीं होगा। 9 नंबर कॉलम देखिए, ये जो 9 नंबर है, ये जो आपका 9 नंबर जो कॉलम है, ये है एनओसी प्रमाण पत्र, यानी कि अनापत्ति प्रमाण पत्र। अगर आप जो लोग जॉब में हैं
तो उनको एनओसी लेना पड़ेगा जो लोग जॉब में है। 9 नंबर कॉलम जो है, ये 9 नंबर वाला उनको सिर्फ है जो लोग जॉब में है ऑलरेडी, ठीक है। 10 नंबर में क्या है, 2 पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटो। ये जो है 2 पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटो, आप जो अभी जो अगर नहीं फोटो आपके पास है तो हाल का फोटो मांगा है, तो अभी आप रंगीन फोटो खिंचवा लीजिए। वो रंगीन 2 फोटो खिंचवा करके उसको लेकर के जाइएगा, और सिर्फ ऐसी फोटो नहीं ले जाना है, अटेस्टेड बाय ए गैजेटेड ऑफिसर। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा कि हम कैसे गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवाएंगे, मतलब उस पर साइन करवाएंगे, सिग्नेचर करवाएंगे, कैसे प्रमाणित करवाएंगे, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो ये आपका कंफ्यूजन होगा, ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूजन होगा 10 नंबर में। अगर इसके अलावा एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स कुछ फिलअप किए हैं उसको भी आप रख लीजिएगा एप्लीकेशन में, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स फिलअप किए हैं। आपका 1 से लेकर 8 तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म होगा, इंटरव्यू एडमिट कार्ड, फोटो आईडी प्रूफ, मार्कशीट तीनों का, 10-12 ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, 10-12 ग्रेजुएशन का, डीसीए का सर्टिफिकेट जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, जाति निवास प्रमाण पत्र, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र 21-22 का, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र 21-22 का, ठीक है। और आपको दिक्कत हो रहा होगा एनओसी में और पासपोर्ट साइज फोटो में, कैसे आपको अभी प्रमाणित करवाइएगा, कैसे इसको करवाइएगा। तो एनओसी तो उनके लिए जो जॉब में ऑलरेडी है। 10 नंबर आगे आपको हम बताते हैं। एक और कंफ्यूजन है ताती तत्वा वाला लेके, क्योंकि ताती तत्वा का क्या था कि जिस समय फार्म डलवाया गया था उस समय उसको एससी कैटेगरी में रखा हुआ था, तो वो एससी से फार्म भर दिए थे ताती तत्वा वाला। लेकिन 12/8/2024 को फैसला आया 2024 में कि उसको ईबीसी में कर दिया गया है। तो क्या बोला गया है कि आवेदन के समय जो आपका एससी प्रमाण पत्र बना हुआ था वो लेके जाइएगा, जो आवेदन के समय जो डाले थे एससी प्रमाण पत्र उस समय का एससी प्रमाण पत्र रहेगा, और 2024 अगस्त 2024 के बाद, अगस्त 2024 के बाद का आपको ईबीसी प्रमाण पत्र और ईबीसी के आधार पर जो एनसीएल प्रमाण पत्र है उसको भी आप लोग संलग्न कर लीजिएगा उसमें, ठीक है। तो ये दोनों जो है वो ताती तत्वा के लिए है। कंफ्यूजन अब यहाँ है कि पासपोर्ट साइज दो जो फोटो है उस पर सिग्नेचर जो करवाना है गैजेटेड ऑफिसर से, तो कंफ्यूजन ये हो रहा है कि गैजेटेड ऑफिसर होते कौन है आखिर, और सत्यापन करवाना कैसे है फोटो पे। तो देखिए दोनों कंफ्यूजन आपका दूर कर देते हैं। देखिए गैजेटेड ऑफिसर कौन होते हैं, क्या है, भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित यानी नोटिफाइड कुछ अधिकारी गैजेटेड ऑफिसर कहलाते हैं। उनके हस्ताक्षर, जो भी गैजेटेड ऑफिसर होते हैं उनके हस्ताक्षर और सील को सरकारी तौर पर मान्यता प्राप्त होता है। जो सिग्नेचर करते हैं और जो उनका स्टाम्प होता है उनका क्या होता है, सरकारी तौर पर मान्यता प्राप्त रहता है, इसीलिए उनसे अभी प्रमाणित करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। कौन कौन लोग होते हैं गैजेटेड ऑफिसर, तो जो भी क्लास ए में होते हैं और जो भी क्लास बी में होते हैं, मतलब जो भी ग्रुप ए और ग्रुप बी के अधिकारी होते हैं वो, ग्रुप ए के तो सारे अधिकारी आपका होते हैं और ग्रुप बी में कुछ अधिकारी नहीं होते हैं। तो कौन कौन होते हैं मेनली, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस अधिकारी, ये सब। तो ये सब तक पहुंच थोड़ा सा आसान नहीं है, आपको, आप और हम पहुंच नहीं सकते इनके पास उतना आसानी से। डॉक्टर जो सरकारी अस्पताल में गैजेटेड रैंक वाले हैं, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हो गए, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए सरकारी विश्वविद्यालय के, सरकारी इंजीनियर हो गए, मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, एसडीओ, ये सब के सब जो ग्रुप ए में आते हैं ये सब के सब आपका। तो ग्रुप ए में तो आपको आसपास में नहीं मिलेंगे, आप ग्रुप बी में आप लोग आ जाइए। सरकारी स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल या हेडमास्टर, जो आपके सरकारी स्कूल के जो पुराने वाले हेडमास्टर होते थे और प्रिंसिपल, या फिर कॉलेज जहां आप 12th किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, वहां के जो प्रिंसिपल होंगे वहां तक आपका पहुंच आसान तरीके से हो सकता है, वहां पर आसानी से पहुंच सकते हैं। तो उन्हीं से सबसे अच्छा आप सिग्नेचर करवा लीजिए। या फिर लेक्चरर, जो सरकारी कॉलेज के जो लेक्चरर हैं, जो सरकारी कॉलेज के जो लेक्चरर हैं उनसे करवा सकते हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक जो एसबीआई, पीएनबी, जो कि आपका सरकारी बैंक है, उनके मैनेजर से, उनके जो हेड मैनेजर होते हैं, बीडीओ, सीईओ, एसडीओ, सेक्शन ऑफिसर जो होते हैं, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन नहीं, सेक्शन ऑफिसर, वो सबसे आप करवा सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए गैजेटेड ऑफिसर में। तो सबसे आसान आपके लिए है क्या, आपके घर के आसपास या आपके शहर में आप जहां रहते हैं वहां जो भी कॉलेज होगा, कॉलेज के जो सरकारी कॉलेज है तो उनके लेक्चरर, या फिर कोई कॉलेज है तो उनके जो प्रिंसिपल होंगे, हेडमास्टर होंगे, उनसे आप करवा सकते हैं, ठीक है। देखिए फोटो पर सत्यापन होता कैसे है, फोटो पर सत्यापन कैसे होगा, देखिए तो पहले तो आपको 2 फोटो खिंचवा लेना है, ठीक है। ये आप A4 साइज आपका क्या है, A4 साइज पेपर है। A4 साइज पेपर पर आप क्या करिएगा, फोटो को यहाँ पे
चिपका दीजिएगा। ठीक है, ये आपका फोटो हो गया, फोटो हो गया, ये आपका A4 साइज पेपर हो गया और ये आपका फोटो हो गया। ठीक है, इस तरीके से चिपका दीजिएगा सादा पेज पर। देखिए, तो फोटो के पीछे या नीचे की ओर गैजेटेड ऑफिसर का साइन होता है, या तो यहाँ से ऐसे मार्क कर देता है, या फिर यहाँ पे इस तरीके से सिग्नेचर कर दिया जाता है। ठीक है ना। अक्सर क्या होता है कि आप देखे होंगे कि फोटो पर जो होता है वो आधा साइन करता है, और आधा साइन क्या होता है, खाली पेज पर किया जाता है। ठीक है, और कोई कोई अधिकारी जो होता है यहाँ पर लिख देता है अटेस्टेड, अटेस्टेड। तो देखिए, ये जो है ना आपका A4 साइज पेपर, A4 साइज पेपर पर यहाँ पर आप फोटो चिपका दीजिएगा। यहीं पर जो आपके गैजेटेड ऑफिसर होंगे वो आपका सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पर आपका सील मारेंगे, जो स्टाम्प होता है वो स्टाम्प लगाएंगे, और कोई कोई होते हैं जो यहाँ पर अटेस्टेड लिख भी देते हैं। तो इस तरीके से आपका ब्लैंक पेज पर उसको फोटो को चिपका दीजिएगा। ठीक है, और आधा फोटो पर होना चाहिए साइन, और आधा तो वो तो जो वो होते हैं वो खुद कर लेंगे, लेकिन बस हम आपको बता दे रहे हैं इस चीज को। ठीक है, तो आपका सारा कंफ्यूजन अब दूर हो गया होगा इससे संबंधित, डॉक्यूमेंट से संबंधित। डॉक्यूमेंट्स का सारा काम आप लोग कर लीजिए, क्योंकि जिनका 8 का होगा इंटरव्यू उनके पास अब समय है नहीं, परसों ही आपका है। और हो सके तो आप लोग एक दिन पहले वहां पहुंच जाइए, जहां भी आपका है, जिस भी जिला में है, एक दिन पहले पहुंच करके थोड़ा वहां का चीजें देख लीजिए। ठीक है, और बाकी फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।